नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। शाहपुरा थाने पर संस्कृति बचाओ मंच व बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। आज शाहपुरा थाने में संस्कृति बचाओ मंच और बजरंग दल ने हनुमान की प्रतिमा को खंडित करके नाले पर फेंक देने का प्रदर्शन किया। या किसी ने कचरे में हनुमान जी की प्रतिमा खंडित कर फेंक दिया। प्रतिमा शासन द्वारा 1 अगस्त को जेके अस्पताल के पास नवनिर्मित हनुमान के मंदिर से शासन ने अपने कब्जे में ली थी और कहा था कि उसे सुरक्षित रखा जाएगा। एसडीएम की मौजूदगी में यह कार्य किया गया था, किंतु उसको खंडित करके हमारी हिंदू जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जिसने प्रयास किया उसके खिलाफ निलंबन और दंडात्मक कार्रवाई की जाना चाहिए। मांग को लेकर बजरंग दल और संस्कृति बचाओ मंच ने संयुक्त रूप से शाहपुरा थाने में आवेदन दिया और प्रतिमा को कलियासोत डैम में विसर्जित किया। ये शाहपुरा थाने में ये मूर्ति खंडित पड़ी है, हनुमान जी महाराज की प्रतिमा है और यहाँ के पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि हमारी कोई जानकारी में नहीं है। कचरे में नाली में हनुमान जी की प्रतिमा फेंक दी गई। ये 5 दिन पहले उठाई गई और ये 5 दिन पहले जेके पुल पर ये प्रतिमा थी, वहाँ से नगर निगम ने हटाई थी। इस प्रकार का अप्राकृतिक कृत्य जो किया गया है, हिंदू समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए आप, इसको लेकर हम सभी हिंदूवादी संगठन के लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी पंडित जी हम बाकी सबसे लगा नगर निगम प्रशासन द्वारा जेके हॉस्पिटल के समीप स्थित एक नवीन हनुमान मंदिर पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा को एसडीएम महोदय की मौजूदगी में जब्त किया गया था और हम लोगों को ये आश्वस्त किया गया था कि ये प्रतिमा को हम सुरक्षित रखेंगे। आज यहाँ पर संस्कृति बचाओ मंच, बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों ने इसलिए प्रदर्शन किया कि वो प्रतिमा को खंडित रूप में हमें नाले में प्राप्त हुई। हमारे कार्यकर्ताओं ने जब देखा कि वहाँ पर छत विछत स्थिति में नाले में हनुमान जी की प्रतिमा पड़ी हुई है, तो उसको प्रतिमा को लाके हमने शाहपुरा थाने पर प्रदर्शन किया और वहां पर उच्च अधिकारियों से बात करने के पश्चात, हमारे संगठन के उच्च अधिकारियों से बातचीत करने के पश्चात हमने एक आवेदन दिया कि जिनकी जिम्मेदारी आपने तय की थी इस प्रतिमा को सुरक्षित रखने की, उन लोगों ने अगर प्रतिमा खंडित की है तो उनके खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की धारा के तहत, हिंदू जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत उन्हें निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। हमीदिया अस्पताल में कलर कोडिंग को लेकर मंत्री सारंग का बयान। हम ट्रामा और इमरजेंसी यूनिट्स को मजबूत कर रहे हैं। मंत्री सारंग अस्पताल के इमरजेंसी यूनिट में मरीज सही समय पर सही इलाज मिल सके, इसलिए नए प्रयोग कर रहे हैं। मंत्री सारंग ने कहा कि साधा निशाना, उन्होंने कहा कि टिप्पणी नहीं करूंगा। अज्ञानी लोग तिरंगा को कांग्रेस का प्रतीक चिन्ह बता रहे हैं। उन्होंने कहा बयान देने वालों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तिरंगा हर भारतीय का मान है और शान है, इस पर राजनीति कांग्रेस ने की है। उन्होंने कहा कि यात्रा पर मंत्री सारंग ने तंज कसते हुए कहा तिरंगे का अपमान कांग्रेस कर रहे हैं। उन्होंने दिग्विजय सिंह जैसे नेता जब पाकिस्तानी पत्रकारों के साथ चर्चा कर तिरंगे का अपमान करते हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेसी देश की एकता अखंडता पर कुठारघात करते हैं तब तिरंगे का अपमान होता है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा पर मंत्री सारंग ने कसा तंज। मुद्दे पर राजनीति करना चाहती, इसलिए पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं उठ पा रही है। मंत्री सारंग ने किसी पार्टी का नहीं है, तिरंगा हिंदुस्तान का प्रतीक है। मंत्री सारंग ने कहा तिरंगा लहराना किसी का प्रचार करना नहीं बल्कि शहीदों की कुर्बानी पर कृतज्ञता ज्ञापन करना है। मंत्री सारंग ने पीएम मोदी के हर अभियान पर कांग्रेस राजनीति करना चाहती है। पहले भी कह चुके हैं कि हम ट्रॉमा यूनिट और इमरजेंसी यूनिट को बहुत मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि अस्पताल में जो इमरजेंसी में पेशेंट आता है उसको उचित इलाज मिले और ये सुनिश्चित हो कि उसको समयबद्ध ऐसी चिकित्सीय व्यवस्थाएं मिले जिससे उसकी जान बच सके। तो इसलिए हर तरह के प्रयोग हम कर रहे हैं। देखिए, जब आप हर मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हो तो आप पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं उठ पाते और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है। तिरंगा किसी पार्टी का नहीं है, तिरंगा हिंदुस्तान का प्रतीक है। तिरंगा लहराना किसी का प्रचार नहीं है, अपितु शहीदों की कुर्बानी पर कृतज्ञता ज्ञापित करना है। तिरंगा लहराकर हम देश को एक सूत्र में बांध रहे हैं। अब मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और वो जब
तिरंगा यात्रा की बात करते हैं तो उसमें वो पार्टी को बीच में नहीं रखते। वो कहते हैं इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति तिरंगा लहराए। अब ये अलग बात है कि मोदी जी के आर अभियान पर कांग्रेस राजनीति करना चाहती है और इसीलिए जब राजनीति वो करती है और जनता उसको स्वीकार नहीं करती। अब आज ही मुझे एक पेपर में मैंने पढ़ा कि भोपाल में ही लगभग 8 लाख तिरंगे 48 घंटे में बिक गए। मतलब लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है और इसीलिए कभी राहुल गांधी कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, कभी प्रियंका गांधी त्रिकोट लगाकर हिंदू होने का नाटक करती हैं और कभी जब तिरंगा यात्रा, तिरंगा हर घर तिरंगा को इतना जन समर्थन मिलता है तो पहले विरोध करके फिर खुद ही यात्रा निकालने लगते हैं। तो ये कांग्रेस की दोहरी मानसिकता और इसीलिए कांग्रेस पूरी तरह से पिट रही है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा इस पर तो मैं बहुत टिप्पणी नहीं करूँगा, पर ऐसे अज्ञानी लोग जो कि तिरंगे को कांग्रेस का प्रतीक चिन्ह बता रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। तिरंगा हर एक हिंदुस्तानी का मान और शान है। इस पर राजनीति कांग्रेस ने की है और इसीलिए इस तरह के बयान उनके सामने आ रहे हैं। देखिए घर में हमने भी तो, मुझे आश्चर्य यही होता है कि इस देश में तिरंगे का सम्मान कौन कर रहा है? कांग्रेस ही कर रहे हैं ना। जब दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी पत्रकारों के साथ मिलकर हिंदुस्तान का मान और सम्मान गिराते हैं, उस दिन तिरंगे का अपमान होता है। जब आप अफजल जैसे आतंकवादी को संरक्षण देने की बात करते हो, उस दिन तिरंगे का अपमान होता है। जब इस देश की एकता अखंडता पर आप कुठाराघात करते हो कांग्रेसियों, उस दिन इस तिरंगे का अपमान होता है। तो अपमान तो आप करते आए हो, पर चलिए देर से आए दुरुस्त आए। हम तो प्रसन्नता व्यक्त करेंगे कि अब हमारे आह्वान पर, मोदी जी के आह्वान पर कांग्रेसी भी यदि तिरंगा पर सम्मान कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की मुंबई महाराष्ट्र में अगस्त क्रांति पदयात्रा के दौरान ANI से चर्चा हुई। सर आज आप मुंबई आए हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ भी है, आज़ादी के अमृत महोत्सव में आई हुई ये वर्षगांठ है। इस मार्च का क्या उद्देश्य है और क्या संदेश है? ये कोई पहली बार मार्च नहीं निकाला जा रहा है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के प्रस्ताव पर कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी भारत छोड़ो की। उसी रात को सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अरुणा आसफ अली जी ने 9 अगस्त 1942 को उनकी अनुपस्थिति में तिरंगा झंडा फहराया था। तब से हम लोग भारत छोड़ो दिवस मनाते आए हैं और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आज डॉक्टर जीजी पारिक जो कि जिन्होंने उस भारत छोड़ो अभियान में भाग लिया था, उनकी सदारत में ये निरंतर यात्रा निकलती रही है। आज इस देश में जिस प्रकार से भारतीय संविधान को अनदेखा किया जा रहा है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जेल में बंद किया जा रहा है, आज उस माहौल में आवश्यकता इस बात की है कि देश में नफरत छोड़ो भारत जोड़ो अभियान प्रारंभ किया जाए और उदयपुर के चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा का आयोजन किया है। श्रीमती सोनिया गांधी ने इसकी घोषणा की थी और 7 सितंबर 2022 से ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा प्रारंभ हो रही है। डॉक्टर जीजी पारिक ने आह्वान किया था भारत जोड़ो अभियान में जुड़ने का,
तो श्रीमती सोनिया गांधी का संदेश समर्थन पत्र लेकर मैं उनसे आज मिला हूं और उन्हें आश्वस्त किया है कि हम सब लोग भारत जोड़ो अभियान में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। आप सब लोग उसमें शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण है, कैबिनेट का विस्तार है। आपने विधायकों की खरीद फरोख्त की बात की, तो वो आरोप यहाँ भी लगे थे, उस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? आरोप नहीं है, सत्यता है। आरोप नहीं है, सत्यता है। खरीद फरोख्त हुई है महाराष्ट्र में भी? कहाँ नहीं हुई है। जबलपुर में मुहर्रम का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बड़ी संख्या में कोतवाली क्षेत्र में विभिन्न इलाकों में ताजिया और टपरिया, हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के नागरिक मुहर्रम पर्व के दौरान देर रात तक ताजियों को देखने के लिए आए। वहीं मुहर्रम में नागरिकों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी विभिन्न कमेटियों के द्वारा की गई। वहीं इस मौके पर पुलिस की व्यापक व्यवस्था भी मुहर्रम पर्व के दौरान देखने को मिली। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधि भी मुहर्रम पर्व के दौरान मुहर्रम पर्व में मुस्लिम भाइयों के साथ शामिल हुए। वहीं पूरे पर्व के दौरान पूरे शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम पर्व मनाया गया। इस्लामिक नए साल की शुरुआत और उर्स आली मुकाम आली इमाम मुकाम के मौके पर तमाम शहरवासियों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारी संस्कृति परंपरा का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। देश भर में जितनी शिद्दत, जितनी उत्साह उमंग से मुहर्रम ना होता हो, लेकिन जबलपुर में जबरदस्त, और यही कारण है कि भाईचारा, एकता की मिसाल, कौमी इत्यादि की मिसाल एक त्यौहार में देखने को मिलती है। हर वर्ग, हर धर्म के लोग, हर जाति इसमें शामिल होते हैं। आज मुहर्रम की 9 तारीख का पूरी रात भर का दस्त रहता है। तमाम ताजिया से लेकर सवारियों का पूरी रात भर चलती है और एक अलग माहौल पूरे शहर का रहता है। और यही हमारे बुजुर्गों का कर्म है। तमाम दिक्कतों के बाद हमारी भाईचारा, एकता, कौमी इत्यादि को कोई मौका पाता है। ये हमारे बुजुर्गों की धरोहर है, उनके रहमत आज भी महफूज है और रहेगी दुनिया तक में। हमारी सरकार बनते ही हम पैसा कानून को लागू करेंगे, हमें बैकलॉग पदों पर भर्ती करेंगे, हम विश्व आदिवासी दिवस पर फिर से अवकाश देंगे। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हम 2023 में सरकार बनाकर आपके साथ पूरी मजबूती से काम करेंगे। जय जोहार, जय मध्य प्रदेश। जय जोहार, जय मध्य प्रदेश। विश्व आदिवासी दिवस पर जल, जंगल और जमीन के सच्चे साथी आदिवासी भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज का दिन आदिवासी जननायकों को याद करने का दिन है। मैं भारत के गौरव भगवान बिरसा मुंडा, टंटा मामा भील, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, बादल भोई, रानी दुर्गावती और भीमा नायक को प्रणाम करता हूँ। मैं सभी आदिवासी जन नायकों को प्रणाम करता हूँ। मैं प्रदेश के आदिवासी भाइयों और बहनों का अभिनंदन करता हूँ। आप हमारे देश और प्रदेश का गौरव हैं। मुझे गर्व है कि मैं देश की सबसे बड़ी आदिवासी आबादी वाले राज्य मध्य प्रदेश में पिछले 40 वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूँ। मुझे आप सभी से अनुराग है। साथियों, मैंने हमेशा प्रयास किया है कि आदिवासी भाइयों को उनका हक मिले, वह एक अच्छा जीवन
जी पाएं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से आदिवासी भाइयों के हितों को आगे रखा, उन्हें संविधान में अधिकार दिलाया। आदिवासी समाज और कांग्रेस पार्टी एक परिवार है। आदिवासी भाइयों को जंगल और जंगल की जमीन पर अधिकार देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया। कांग्रेस की सरकार ने भूरिया समिति की सिफारिशों पर पेशा अधिनियम बनाया था और लागू किया। कांग्रेस ने वन अधिकार का कानून बनाया और आदिवासी भाइयों को जंगल की जमीन पर खेती का अधिकार मिला, धर्मस्थलों पर पूजा का अधिकार मिला। भाइयों, 2018 में आपने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चुनी और मुझे मुख्यमंत्री के रूप में आपकी सेवा का अवसर मिला। हमारी सरकार ने पहली बार विश्व आदिवासी दिवस पर शासकीय अवकाश देने का निर्णय लिया। यह निर्णय आदिवासी को पहचान दिलाने का निर्णय था। हमारी सरकार ने आपको साहूकारों के कर्ज से मुक्ति दिलाई, जन्म और मृत्यु के कार्यक्रम के लिए अनाज देने की योजना प्रारंभ की, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए 12,000 गांव में बर्तन बैंक बनाए, तेंदुपत्ता संग्रहण की मानक दरों को 2500 रुपए प्रति बोरा किया, जिससे 33 लाख आदिवासी भाइयों को लाभ मिला। हमने वन उपज के लिए मूल्यों पर काम किया। एकलव्य स्कूल, खेल परिसर, संग्रहालय और स्मारक बनाने का फैसला किया। हमारी सरकार ने हर आदिवासी गांव, हर आदिवासी परिवार और हर आदिवासी के लिए काम किया। पर आज स्थितियां अलग हैं। मुझे आपकी चिंता है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर सर्वाधिक अत्याचार हो रहा है। आदिवासी बहनों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। नेमावर, सिवनी, नीमच आदि जिलों में आदिवासियों के साथ घृणित अपराध हुए हैं। शिवराज सरकार ने पिछले 18 सालों में पेशा कानून को लागू नहीं किया और आपको जल, जंगल और जमीन के अधिकार से वंचित रखा है। आज प्रदेश में बैकलॉग के लाखों पद खाली पड़े हैं और भर्ती बंद है। विश्व आदिवासी दिवस का अवकाश बंद कर दिया गया है। शिवराज सरकार का आदिवासी विरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है। भाइयों और बहनों, हमें इन हालातों को याद रखना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनते ही हम पेशा कानून को सख्ती से लागू करेंगे। हम युवाओं के लिए बैकलॉग पदों पर भर्ती करेंगे। हम विश्व आदिवासी दिवस पर फिर से अवकाश देंगे। हम 2023 में आपके साथ सरकार बनाकर पूरी मजबूती से काम करेंगे। मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों, आपका कमलनाथ आपके साथ है। जय जोहार, जय मध्य प्रदेश। देश भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा आज़ादी का अमृत महोत्सव भोपाल के ग्रामीण क्षेत्र में भी मनाया जा रहा है, जिसमें चंद्रखेड़ी से तिरंगा यात्रा का प्रारंभ हुआ। यह यात्रा तेंदुखेड़ी के सशस्त्र सीमा बल के द्वारा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र विधायक विष्णु खत्री सम्मिलित हुए और कई ग्रामों में होती हुई चंदूखेड़ी से ही समापन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से परवलिया सड़क उप सरपंच कन्हैया लाल के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। साथ ही तारा सेवनिया सरपंच सावित्रीबाई पति राम मेहरा द्वारा भव्य स्वागत कर ग्रामवासियों को हर घर तिरंगा का संदेश दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट।
जी महोदय, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है पूरे देश भर में, आज आपके ग्रामीण क्षेत्रों में भी निकाली गई, क्या संदेश देना चाहेंगे? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है, हर घर हर तिरंगा, तो हमारे मोदी जी का एक संदेश है कि हमारे पूरे देश में हर घर पे एक तिरंगा लगना चाहिए, ताकि सब लोगों को इसका ये महसूस हो कि हमारे देश की भी कुछ वो है, तिरंगे की वैल्यू है। तो हम भी सब इसका पूरा शुभ सम्मान कर रहे हैं, पूरे गांव बस्ती के लोग खड़े हैं, सब इसका पूरे तरीके से स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ की जनता, ग्राम पंचायत की सभी लोग घर घर अपना झंडा लगा रही हैं, और यही मैं सब लोगों से संदेश करूँगा कि हर घर झंडा होना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस मोदी जी के इस अमृत महोत्सव के हम साक्षात करेंगे, हर घर तिरंगा होगा। परवलिया ग्राम पंचायत इसको संपूर्ण और सही तरीके से पूरा कंप्लीट करेगी। पूरे आज यहाँ पर चंदूखेड़ी ग्राम पंचायत से हमारे सशस्त्र सीमा बल के जवानों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संयुक्त एक तिरंगा यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। और हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर पर तिरंगा फेरे, इस संदेश के साथ में ये यात्रा प्रारंभ हो रही है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी ने सबसे आह्वान किया है कि हर भारतवासी अपने घर पे तिरंगा लगाए, वो चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, तिरंगा लगाकर ये संदेश दे दुनिया को कि हम सब भारतवासी एक हैं। ये हमारा ये त्यौहार, जैसे हम रक्षाबंधन मना रहे, गुजरिया मना रहे, वैसे ही हम 15 अगस्त को इस राष्ट्रीय त्यौहार को हम सब लोग हिल मिलकर मनाएंगे, मस्ती के साथ मनाएंगे, क्योंकि ये आज़ादी जो है हमें लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त हुई है। और ये आज़ादी का हमारा अमृत महोत्सव, अमृत काल है इस देश के अंदर। भारत चारों ओर चतुर दिशा में विकास कर रहा है, और इस यात्रा को हमें हर्षोल्लास से मनाना है, इसी के लिए ये तिरंगा यात्रा। महोदय, आपने कहा उसके प्रोटोकॉल में कुछ शिथिलता जिस प्रकार से दी गई है, सम्मान को लेके कोई संदेश देना चाहें आम जनता को? निश्चित रूप से हमें तिरंगा फहराना है, सम्मान के साथ में फहराना है। पहले एक प्रोटोकॉल होता था कि सूर्यास्त के बाद में तिरंगे को उतारने का, अब वे नहीं है। लेकिन एक बात की चिंता हम सबको करना है कि वाहन पे कोई किसी को भी तिरंगा नहीं लगाना है। दूसरा, कहीं कोई किसी से दुर्घटना बस कहीं तिरंगा गिर जाए या किसी प्रकार का वो, तो उसे ससम्मान उठाना है। और जितने भी ये पीवीसी इसके रहते हैं, जो पन्नियों वाले तिरंगे, इसका उपयोग कम से कम करें। कई बार डंडी टूटने के कारण नीचे गिर पड़ते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को सबको ठीक नहीं लगता है। तिरंगे का किसी प्रकार से उसके सम्मान में कोई कमी ना हो, इसकी भी हमें सबको चिंता करनी है। प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो इच्छा थी कि घर घर झंडा और घर घर तिरंगा, उसी उपलक्ष्य में आज हमारे बेरसिया के विधायक ने जो यात्रा का शुभारंभ किया, उसका नवनिर्वाचित सरपंच आदरणीय पतिराम मेहरा जी, आदरणीय ओम प्रकाश मीणा जी के नेतृत्व में और गांव की जनता के द्वारा आज ऐसा भव्य स्वागत किया गया। इसके लिए मैं ग्राम पंचायत सचिव होने के नाते नगरी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से हमारे गांव की शान को ऐसे कायम रखें। और 15 अगस्त के उत्सव में आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये शोभा यात्रा नहीं, ये तिरंगा यात्रा ऐसी यात्रा थी, इससे एक जागरूकता जाती है कि आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। आज पूरे भारत में अमृत महोत्सव के माध्यम से जगह जगह रैलियां निकाली जा रही है। हमें जो देश हमारा गुलाम था, हमारे जो नन्हे बच्चों को हमें बताना चाहिए कि हमारे लोगों ने कैसे आज़ादी हम लोगों को दिलाई है। आज हम ये एक यहाँ पर खड़े होकर खुली सांस ले रहे हैं, ये उन कुर्बान लोगों की यादगार में है। बनाए रखें। सरपंच साहब, जैसा कि देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज आपके पंचायत क्षेत्र में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। घर घर तिरंगा, घर घर झंडा। तिरंगा यात्रा के शुभारंभ में हम ऐसे बालों के और जनता के बड़ा आभारी रहेंगे, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने हर घर हर गांव का झंडे का आदेश जारी किया। उसके लिए हम बहुत आभारी हैं, और उनके उपलक्ष्य में जो भी होगा हम तन मन धन से लगे रहेंगे और काम करेंगे। आज कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर जो तिरंगा यात्रा निकली? तो देश के लिए बहुत बड़ी शुभकामनाएं, क्योंकि 75वीं
वर्षगांठ। ये 75 साल होगा आज देश को आज़ाद हुए, और इसके उपलक्ष्य में तिरंगा यात्राएं जो सुबह यात्राएं निकाली जा रही है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ व पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के जिला कांग्रेस अध्यक्ष बलवीर तोमर के निर्देश अनुसार जावर ब्लॉक कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा ग्राम सेमलीबारी से प्रारंभ की, तो महतवाड़ा, जावर रोड, जावर नगर, बमुलिया, रायमल, छायन होती हुई ग्राम कजलास पहुंची, जहां तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। जिला उपाध्यक्ष कमल पहलवान अरविंद सिंह ने बताया कि 9 अगस्त क्रांति दिवस से प्रदेश के सभी जिलों में प्रस्तावित भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा को लेकर यहां तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान जावर ब्लॉक के समस्त कांग्रेस जन मौजूद थे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज आप ये जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, किस को निकाल रहे हैं आप, किसके आदेश अनुसार? आज आदिवासी दिवस है, और आज ही के दिन पूर्व में महात्मा गांधी के आह्वान पर अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत हुई थी। इसी 9 अगस्त के तहत कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत की, और इसी के तहत तिरंगा यात्रा आज ग्राम सेमलीबारी से लेकर कजलास में इसकी समाप्ति होगी। और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जावर के पूर्व अध्यक्ष वर्तमान उपाध्यक्ष जिला सीहोर श्री कमल सिंह जी पहलवान के नेतृत्व में एवं डॉक्टर हेमंत वर्मा जी के नेतृत्व में समस्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जावर के लोगों द्वारा भारत जोड़ो अभियान के तहत यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के विभिन्न वर्ग के लोगों को आपस में जोड़कर भारत को मजबूत बनाना है। यही हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी एवं श्री राहुल गांधी जी का उद्देश्य है। और हमारे नेता श्री सज्जन सिंह जी वर्मा, हमारे पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन के, उनके निर्देश पर एवं जिला कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर बलवीर तोमर जी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जावर द्वारा यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। यही इस तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत। भोपाल में मुहर्रम की 10 तारीख को निकल रहे भव्य जुलूस पुराने शहर में जगह जगह गूंज रही है अली या हुसैन की गूंज। रानी समुदाय काले कपड़े पहनकर निकल रहा मामूली जुलूस हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में बताए जा रहे हैं ताज़िए पुराने शहर स्थित करबला पहुंचेंगे। सभी ताज़िए मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को हजारों लोगों ने रखा रोजा। शहर में जगह जगह हो रहा है लंगर का आयोजन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन की आज करबला में हुई शहादत की यादगार को कायम रखने के लिए हमारे बुजुर्गों ने जो सिलसिला शुरू किया है, उसी सिलसिले को कायम रखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी हर साल ये जुलूस निकालती है। इस जुलूस में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम कौमों के लोग शामिल होते हैं। और हज़रत इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए, मोहब्बत का पैगाम देने के लिए जो शहादत पेश की है, दुनिया से नफरत का ख़ात्मा करने के लिए, दहशतगर्दी, आतंकवाद को ख़त्म करने का जो पैगाम दिया, वही पैगाम जगह जगह चौराहे पर हमारे दोस्त, हमारे साथी सुनाते हैं। तकरीबन 5-6 लाख लोग इस जुलूस में हर साल शामिल होते हैं। इस जुलूस में अलम, ताज़िए, सवारियाँ और इमाम हुसैन की यादगार जितनी भी चीज़ें सब शामिल की जाती हैं।
सब मिलकर मुहर्रम हम लोग यहाँ मनाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। यहाँ मध्य प्रदेश की हुकूमत और हुकूमत के तमाम महकमे, पुलिस, नगर निगम और ज़िला इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हमको कोऑपरेट करते हैं, उनके हम शुक्रगुजार हैं। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।